इधर देखिए मेरे दोस्तों, वंदे मातरम कोचिंग पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। यहां पर समझने वाली बात है, हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के क्रम में, आज जो अपन नया टॉपिक लेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। देखो यहां से जो है दो क्वेश्चन हर साल पेपर में आए हुए हैं, इस साल भी आने की पूरी पूरी संभावना है। सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो रीजनिंग में एक टॉपिक आता है मैथमेटिक ऑपरेशन। अगर जिसको मैथमेटिक ऑपरेशन आता है उसको सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे से आता है, लेकिन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं। वहां चिन्हों को चेंज करके सोल्व आउट करते हो, यहां डायरेक्ट जो भी समीकरण होती है उसको सोल्व आउट करते हैं। तो यहां पर किस तरीके से काम होता है उसकी बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से इसको समझेंगे मेरे दोस्तों। यहां समझने वाली बात है, टॉपिक हमारा है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन की बात करें, यहां क्या होता है, एक डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, इनमें सबसे पहले क्या चीज जो है हमको सोल्व आउट करनी है उसके बारे में है। भाई समीकरणों को किस तरीके से सोल्व आउट करना है उसकी बात करेंगे। तो कैसे मेरे दोस्तों, यहां पर एक नियम लगाएंगे हम, वी बोर्डमास का नियम। कौन सा नियम बेटा? वी बोर्डमास का नियम। वी बोर्डमास का नियम। अब साहब वी बोर्डमास क्या है? वी का मतलब होता है वेनुकुलम। क्या होता है बेटा? अब साहब वेनुकुलम जो है, इस पर क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन कभी आ जाए तो उसके लिए हमको तैयार रहना है। वेनुकुलम कैसे? जैसे कोई भी समीकरण दे रखी हो और उसके ऊपर जैसे कि 4 - 5 और इस तरीके से ये लाइन खींची हुई ऊपर है, इसको कहते हैं हिंदी में बार। क्या लगा है? बार। किसी भी संख्या के ऊपर वेनुकुलम या बार लगा होता है, उस संख्याओं को पहले सॉल्यूशन करते हैं। ये ध्यान रखना, कभी भी कोई भी समीकरण आ जाए तो उसमें सबसे पहले जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ होता है, वेनुकुलम लगा होता है, उसको पहले सोल्व आउट करते हैं। आई बात समझिए, बेसिक बात बता रहा हूं। अब यहां पर बी का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रैकेट। क्या मतलब होता है बेटा? ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडल, और फिर आपका बड़ा वाला कोष्ठक हो गया। सबसे पहले कोई भी समीकरण होगी तो उसमें सोल्व आउट क्या करेंगे? सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडल, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट जो है अपन सोल्व आउट करेंगे। ठीक है बेटा। अब यहां पर समझने वाली बात एक और आया, ओ। ओ का मतलब होता है ओफ। ओफ आया। ओफ का मतलब हिंदी में होता है का, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब साहब कभी आपके कोई भी समीकरण, कोई भी संख्या दी हुई है, उन दोनों के बीच ओफ लगा हुआ है, तो उन दोनों के, भाई ओफ का मतलब क्या कोई चिन्ह थोड़ी है क्या? ओफ का मतलब होता है आपको मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना उसी के, ठीक है, और उसी को सोल्व आउट पहले करेंगे, तभी वो समीकरण जो है सोल्व आउट होगी। अब आगे बात करें, डी का मतलब क्या होता है बेटा? डिवीजन होता है, और डिवीजन का मतलब क्या होता है बेटा? भाग होता है। एम का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन दोनों कह सकते हो आप, गुणा हो गया। ठीक है। ए का मतलब क्या हो गया बेटा? एडिशन की बात करें, यहां पर एडिशन का मतलब होता है प्लस, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, और सब्सट्रैक्शन क्या मतलब होता है? माइनस। अब सैनिक स्कूल के पेपरों में ज्यादातर मैथमेटिक ऑपरेशन में जो है, जहां गणितीय रूल लगाना है, वहां भी गुणा भाग प्लस माइनस ही करना है, लेकिन वहां ब्रैकेट की स्थिति कम आती है। यहां सिंप्लीफिकेशन में ब्रैकेट वाले कम आते हैं क्वेश्चन, लेकिन जो 9th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 9th क्लास के हिसाब से सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, उनके ब्रैकेट वाले क्वेश्चन जो है यहां पर आएंगे। अब बात करें मेरे दोस्तों कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करें, तो मैं आपको यहां पर समीकरणों को सोल्व आउट करने के नियम बता रहा हूं मेरे दोस्तों। क्या नियम है? वी बोर्डमास का नियम। सबसे पहले वेनुकुलम वाला सोल्व आउट होगा, फिर ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल, फिर मिडल, फिर बड़ा। आई बात समझे? फिर डिवीजन। अब ब्रैकेट को कैसे सोल्व आउट करना? ब्रैकेट के अंदर जो चीज होगी उसको पहले, भले गुणा हो, प्लस हो, माइनस, उससे कोई मतलब नहीं। स्मॉल, मिडल और बड़ा हो गया, फिर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई की क्यों? क्योंकि ओप आ जाए किसी संख्या के बीच में, तो उनके बीच में अगर ओप है तो उसके बीच में क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई, और उसको पहले सोल्व आउट कर देंगे। समझ में आएंगे? डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, जो भी कंडीशन होगी क्वेश्चन की
उसके अनुसार काम करेंगे। लेकिन ये पहले हमको एक नियम जो है वो सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। और इसके जो है मेरे दोस्तों कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उतार लीजिए इसको। इधर देखो, आज का पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, सिंप्लीफाई यहां पर इन संख्याओं को करना है। देखो, यहां कोई ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ओप न कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो मेरे दोस्तों ऐसी कंडीशन में, और कोई चिन्ह अपने को चेंज भी नहीं करना जैसे मैथमेटिक ऑपरेशन में करते हैं। यहां पर आप मैथ्स के अनुसार जो है डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस करेंगे। तो सबसे पहले अपने डिवाइड करेंगे, तो बाकी चीजों को छेड़ो मत। उसको ऐसा नहीं आप इसको उठा के यहां लाओ, इसको कहीं उठाने की जरूरत नहीं। देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हम हर स्टेप में एक एक संख्या कम करते हुए जाएंगे। कैसे? जैसे कि 7 इंटू 7। अब आप इसको पहले मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले डिवाइड ही करना पड़ेगा। सबसे पहले 7 का डिवाइड 7 में करेंगे। और एक और चीज मेरे दोस्तों, यहां पर एक एग्जांपल देके आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, 5 डिवाइड बाई 40। अगर ऐसा कोई आ जाता है, स्टूडेंट ज्यादातर इसको 8 लिख देते हैं। क्या लिख देते बेटा? 8 लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों यहां ध्यान रखना है, ये 5/40 और 5/40 होता है 1/8 होगा। समझे कि नहीं समझे? कभी भी डिवाइडेशन वाली बात जो है आपको ध्यान रखना, जो भी राइट हैंड में संख्या रहती है वो हमेशा नीचे जाती है। जो भी डिवाइड, जैसे डिवाइड किसी भी संख्या के बीच में अगर डिवाइड है, तो जो राइट हैंड साइड जो भी संख्या होती है वो कहां जाती है बेटा? नीचे जाती है। कहां जाती है बेटा? नीचे। जैसे 5 डिवाइडेड बाई 40 है, तो यहां 5 में 40 का भाग लगाना, 40 का 5 में 40 से डिवाइड करना। समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर मेरे दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात। अब 7 का 7 में करेंगे डिवाइड, तो कितनी बार आएगा बेटा? 1 बार आएगा। लेकिन ये पूरा ही देखो, ये 7 से 7, ये 7 से 7 लिख दिया, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ये 7 से 7 किया, 1 बार -7 प्लस 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 6 संख्या थी, अब 5 स्टेप बचे। हर बार जो है एक एक संख्या कम करते जाएंगे। अब हमारा काम है मल्टीप्लाई का। 7 1 जा 7 -7 प्लस 7 हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं है? अब कंडीशन क्या बन रही है? इन दोनों 7 को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। प्लस करो मेरे दोस्तों, और यहां पर क्या आ रहा है? -7 प्लस 7। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा उसकी बात करें। देखो 7 और 7 प्लस किया तो कितना आ गया बेटा? 14 माइनस 7 और 7 कितना हो गया? 14। क्या 0 इसका आंसर है? ऐसे ही आता है दिमाग में भाई, इसका आंसर 0 आया, ये दिमाग में आता है, लेकिन ये गलत है। अब समझाता हूं मैं इसकी बात आपको। देखो क्या कारण है, स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है कि इन दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों को प्लस कर लो, प्लस करके माइनस कर दो, 0 आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्तों, क्योंकि कंडीशन क्या कह रही है? पहले प्लस करना है। तो 7 और 7 तो प्लस हो गया, कितना हो गया बेटा? 14 -7 प्लस 7 हो गया। कंडीशन ये बनी। मैं आपको ज्यादा उतावलापन नहीं करना है, आपको एक एक देखो, 4 स्टेप हुई, अब 3 हो गए। समझे बात को? अब यहां पर समझने वाली बात है, नियम कहता है पहले प्लस करो। अब प्लस चिन्ह यहां पे है साहब। अब 7 को 7 से प्लस करेंगे तो 14 में से 14 गए तो वापस 0 आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या के सामने कोई चिन्ह होता है तो उसका बन जाता है। जब 7 के सामने प्लस है तो ये प्लस का 7 है, और यहां पे ये माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब ये माइनस का 7 है। और ये जो है 14 जो है 14 जो है, जिसके पीछे जिसके आगे कोई संख्या नहीं, चिन्ह नहीं है, इसका मतलब उसे हमेशा प्लस का ही माने। तो आप क्या करें, या तो 14 में से 7 घटा दो। लेकिन नियम कहता है साहब मैं तो नियम के अनुसार चलूंगा, तो माइनस का 7 और प्लस का 7। अब माइनस का 7 और प्लस का 7 क्या हो जाएगा बेटा? कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा बेटा? 14 आ जाएगा। एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरा तरीका क्या है मेरे दोस्तों, आप क्या करो, इसको मैं काटू नहीं, इस तरीके से कर दूं। आप क्या करो, प्लस प्लस को साइड में ले लो। प्लस प्लस को साइड में कैसे? ये 14 प्लस का है, ये 7 भी प्लस का है। 14 और 7 कितने होते बेटा? 21, 21 -7 किया, फिर भी कितना आया बेटा? 14 आया। कोई कहते साहब मेरे से ऐसे भी नहीं हो रहा है, तो मेरे भाई तू डायरेक्ट ही कर, 14 में से 7 गए तो कितना बचता है? 7 + 7 कितने होंगे?
फिर 14 हो गया। कहीं से भी करेगा आंसर जो है इसका कितना निकल के आएगा मेरे दोस्तों, 14 निकल के आएगा। बोलो समझ में आई कि नहीं बात। इस क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों यहां पर, तो वही काम करना है जो पहले किया है भाई। 8 में डिवाइड करना है 3 से, वही पहले डिवाइड करेंगे, फिर प्लस, देखो 4 में तो 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 2 जा 4, प्लस 5 माइनस 6 हो जाए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखो कंडीशन क्या बन रही है, 8/3, इसको अभी रहने दो, अभी देखो ये डिवाइड नहीं जा रहा है, इसको बाद में देखें, पहले ये सोल्व आउट तो कर लेते हैं। क्या मैं इनको तो पहले सोल्व आउट कर सकता हूं ना, तो ये दोनों प्लस करके माइनस कर दो, और 2 और 5 कितने होते बेटा, 7 माइनस 6, 8/3 प्लस 7 माइनस 6 कितना हो गया, 1 हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब कंडीशन क्या बनी, 8/3 प्लस 1। अब देखो समस्या फ्रैक्शन वाली आ गई, फ्रैक्शन में प्लस माइनस करने के लिए हमेशा एलसीएम लेना पड़ता है। देखो एक चीज बता दो मैं आपको एग्जांपल से, 1 में से आधा घटता है तो आधा ही आता है, 1 में से आधा घटाते हैं तो आधा ही आता है, लेकिन कैसे, अगर मैं 1 में से आधा घटाऊंगा तो आधा कैसे आएगा। देखो मेरे दोस्तों यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा, एक ही संख्या, तो उस एक ही संख्या को यहां रख दो, और कभी भी प्लस माइनस में कोई भी साइड में होती है वो हमेशा मल्टीप्लाई में जाती है। 2 1 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1 1/2, इसका मतलब 1 में से आधा घटाए तो आधा ही आएगा। यहां पर भी वही तरीका लगाना, कैसे मेरे दोस्तों, 3 एलसीएम लेंगे, 8 ऊपर वाली चीज मल्टीप्लाई में जाएगी, लेकिन ये मल्टीप्लाई में जाएगी, प्लस का चिन्ह प्लस का, 3 1 जा 3, 8 और 3 कितना हो गया, 11/3। अगर ऑप्शन में 11/3 हो तो करना है, नहीं तो मिक्स फ्रैक्शन में हो, या मिक्स फ्रैक्शन में हो तो अपन कैसे करें, तो 11/3 में 11 भाग लगाएंगे, 3 3 जा 9, रिमाइंडर बचा 2, आंसर आया 3 2/3। ये यहां पर सिंप्लीफिकेशन का ये आंसर भी हो सकता है और ये आंसर भी हो सकता है। इसको देखिए मेरे दोस्तों, उतार लीजिए। सो सिंप्लीफाई 21 into 7 plus 25 divided by 5 minus 24 into 1/8। अब देखो समझने वाली बात यहां पर ये मेरे दोस्तों सिंप्लीफिकेशन की बात चल रही है, तो बोडमास नियम वही, डिवीजन मल्टीप्लाई प्लस और माइनस। यहां पर 21 into 7, कोई क्या साहब मैं इसको सोल्व आउट कर लूं पहले, और तू कर ले पर तो कहीं दिक्कत हो जाएगी तेरे को, चुपचाप तू काम कर, पहले सबसे पहले डिवाइड कर, फिर मल्टीप्लाई कर, फिर प्लस कर, फिर माइनस कर, इसको छोड़, अभी आगे चलते। 25 5 डिवाइड करेंगे कितनी बार आएगा, 5। देखो अब यहां 5 डिवाइड बाई 25 होगा, 5 5 जा 25 माइनस 24 इंटू 1/8। अब देखो एक कंडीशन और बन रही, ये यहां से ये कट रहा है, कितनी बार कट रहा है बेटा, 3 बार, 8 3 जा 24 होता है, और 3 1 जा 3 होगा, तो यहां पर 21 इंटू 7 प्लस 5 माइनस 3 1 जा 3 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा प्लस 5 माइनस 3, ये हो गया 50, 152 माइनस 3 करेंगे 149 जो है यहां पर इसका आंसर जो है आपका आ गया। आई बात समझ में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वो इस तरीके का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर आते हैं मेरे दोस्तों। देखो यहां पर कंडीशन क्या है, 7/36 डिवाइड बाय 5/12, कंडीशन ये बन रही है। तो डिवाइड कैसे करें साहब, आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करो, ये डिवाइड है, इसका चिन्ह परिवर्तन कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई चिन्ह परिवर्तन किया क्योंकि वो वापस अपोजिट में ही जाता है, इस कारण से आप उस डिवाइड को, आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। अगर फ्रैक्शन में कोई चीज डिवाइडेबल इस तरीके से आ जाए, आप चिन्ह चेंज कर दो, और जो अगली संख्या इधर वाली जो संख्या है उसको अपोजिट कर दो। आई बात समझ में, इंटू 25/14, इसमें कुछ करना ही नहीं। अब आपस में मल्टीप्लाई का चिन्ह आ गया, इसका मतलब तो गुणा भाग करना ही है आपको, तो काट सकते हैं इसको, जो कट रहा है उनको काटो। 7 2 जा 14, 2 6 जा 12, और 6 6 जा 36, 5 5 जा 25। ऊपर तो हमारा 5 और नीचे 6 बचा, यही हमारा आंसर होगा। यहां पर इस क्वेश्चन को देखें तो ये सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2022 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। सेम चीजें वही काम करना है, मैंने अभी क्या बताया आपको,
जिन फ्रैक्शन के बीच, दो फ्रैक्शन के बीच अगर डिवाइड आया तो चिन्ह परिवर्तन कर दिया, मल्टीप्लाई करके उसको अपोजिट कर दो। कैसे? 6/8 वापिस ऐसे करना है, 2/3 मल्टीप्लाई 4/5। जो कट रहे हैं उनको काट देंगे बेटा, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 और 4 से 4 क्या बचिए 2 ऊपर और नीचे क्या है 5। तो ये 2/5 जो है इसका आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन हो जाएगा, बहुत सिंपल है। यहां समझने वाली बात यह है, देखो जो मल्टीप्लाई वाले उनको तो अपन सोल्व आउट कर सकते हैं, तो उनको पहले करेंगे 3/4 इंटू 1/5 प्लस 3/4 माइनस 1/8 और वही काम करना है जो पहले किया था 4/3। ठीक, अब जो कट रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है 3 1 जा 3 और 4 5 जा 20 होता है, प्लस 3/4 माइनस ये करेंगे, इसको ये कट रहा है क्या, इससे कट रहा है 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और 1 1 जा 1 1/3 हो गया। आई बात समझ में? अब आप चाहो तो तीनों का एलसीएम लो, आप चाहो तो दो का एलसीएम लेके फिर माइनस करके फिर एलसीएम लो। इससे अच्छा तो आप क्या करो, तीनों का एलसीएम ले लो। तीनों का क्या ले लो बेटा? एलसीएम ले लो। 24 और 3 का अगर एलसीएम लेवे तो कितना आ रहा बेटा? देखा जाए यहां पर किसी को एलसीएम लेना नहीं आता, वैसे मैंने सिखा रखा है, फिर भी अगर करना चाहे तो इस तरीके से कर सकता है। 4 की टेबल से 5 बार 1 और 3। ठीक है, अब ये दोनों प्राइम नंबर है, 4 5 जा 20, 3 जा कितना हो गया? अब यहाँ पर एक संख्या और रह चुकी है यहाँ पे, जैसे कि ये 2 और बचा है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पर ये संख्या बची है, 2 और बच गया है, तो 1/6 हो गया। तो 24 और 6 का एलसीएम लेना है, 24 और 6 का एलसीएम लेना है, तो 4 से कर सकते हैं। 4 5 4 जा और 1 जा और 6 ऐसा कैसे रहेगा। अब 2 की टेबल से ये जा सकता है, 5 1 और 3 हो जाएगा। ठीक, ये दोनों प्राइम नंबर है। 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और 43 कितना हो जाता है? 120। तो यहाँ पर इसका एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया बेटा? 120। कोई कहते हैं इसको काट लो, कटता नहीं है, माइनस प्लस में कभी नहीं करता, मल्टीप्लाई चिन्ह होगा तभी कटेगा, ध्यान रखना। अब 120 यहां पर आ गया। अब आपको इसको फ्रैक्शन को सोल्व आउट करने का तरीका समझो। आप क्या करो, नीचे वाली संख्या का इस नीचे वाली संख्या में डिवाइड करो। 20 का डिवाइड किया 120 में, कितने बार जाएगा बेटा? 6 बार। 6 बार जाएगा, 2 6 जा 12, तो 20 का 12 120 में किया 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार। एक बार बोलो और बोलो, कितनी बार जाएगा बेटा? 6 बार। ये 6 जो बचा है उसका वापस मल्टीप्लाई करना है हमको ऊपर वाली संख्या से, तो 6 3 जा कितना हो गया बेटा? 18। बोलो समझ में आया कि नहीं? 4 का वापस डिवाइड करना है 120 में, कितनी बार जाएगा? 4 3 जा 12, भाई 3 बार गया और 0 हो गया तो 30 बन गया, और 33 जा कितना होता बेटा? 33 जा 90। ठीक है, अब 6 का करेंगे यहां पर वापस, इसको करेंगे सोल्व आउट, कितने बार? 2 बार, 0 हो गया, और 21 जा 20। 6 का यहां पर 120 में करेंगे तो कितनी बार जा रहा बेटा? 20 बार जा रहा, 26 जा। ठीक, और 1 बार वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से कंडीशन हमारी बन जाएगी। ठीक है, अब देखो प्लस और यहां माइनस है, तो 18 और 19 प्लस किया तो कितना आ रहा बेटा? 108 माइनस 20/120 हो रहा है। अब 108 में से 108 में से 20 गए तो बोलो कितना आता बेटा? 88/120 हो गया। अब देखा जाए तो कट रहे हैं, अब किसकी टेबल की तरफ? 2 की टेबल से कट रहे हैं, 2 की टेबल से काटो, और 4 की टेबल से भी कट रहे हैं, लेकिन आप 2 की टेबल से करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक है, और ये 120 का हाफ कितना हो गया? 60। आगे और भी कट रहा है, ये काटेंगे इसको, ये 22 और ये कितना हो गया बेटा? 30 हो गया। काटने का यही तरीका, का आप नहीं काटना आता है तो आधा आधा करते जाओ, कट जाएगा। अब फिर कट रहा है, ये हो गया 11 और ये हो गया 15। क्या आप कट सकता है? क्या नहीं कट सकता है। तो मेरे दोस्तों यहां पर 11/15 जो है इसका आंसर बन गया। ये एलसीएम लेना और ये भूलना नहीं है सारी चीजें, इसको वापस देखना, आप इस तरीके से काम करते हैं बेटा। क्यों? यहां पर बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, यहां सिंप्लीफाई है और यहां फ्रैक्शन में चीजें हैं और प्लस माइनस वाली चीजें हैं। तो देखो यहां पर भी एलसीएम वाली कंडीशन जो है बनेगी।
देखो मेरे दोस्तों 1/2 ऐसा कैसे लिखते हैं, +3/8 डिवाइड बाय है, मैंने क्या कहा था मल्टीप्लाई कर दो, और 6/5 -3/5 कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। अब जो कट रहा है उसको काटे, 2 की टेबल से कट रहा है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, क्या कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 1/2 प्लस 3 3 जा कितना हो गया 9, और 4 5 जा कितना हो गया 20 -3/5 हो गया। अब आप चाहो तो तीनों का एलसीएम एक साथ ले लो और सोल्व आउट कर दो, या फिर 2 का एलसीएम लेके फिर एलसीएम लो। इससे अच्छा आप क्या करो, कंडीशन सबसे बढ़िया यही है, तीनों का एलसीएम ले लो, और तीनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा मेरे दोस्तों, कितना आएगा 20 आएगा। देखते हैं यहाँ पर 20 जो है एलसीएम आया है, तो यहाँ पर 2 का डिवाइड करेंगे 20 में, कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार और बोलो कितनी बार जाएगा। जो 10 बचा है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 10 1 जा 10, फिर 20 का डिवाइड करेंगे नीचे वाली से नीचे वाली, 20 का डिवाइड 20 में किया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 9 बार किया तो 1 9 जा 9, और 5 का किया, चिन्ह वो क्यों ही रखना जो यहाँ है, 5 का किया 20 में कितनी बार गया 4 बार, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 4 3 जा 12, ये हो गया 10 और 9 कितना होता बेटा 19 -12/20, और 19 में से 12 गए तो 7/20। अगर ऑप्शन में ये है तो बिल्कुल अपना सही आंसर है, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, यहां पर देखो ये क्वेश्चन 2020 के पेपर में, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के 2020 के पेपर में आया हुआ है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको करना कैसे, देखो ऊपर वाली समीकरण को अलग सोल्व आउट करो, नीचे वाले को अलग करो। कैसे, यहां पर समझने वाली बात यह है, इसको कैसे करेंगे, देखो ये आपस में नहीं कट रहा है, लेकिन मैं पहले इसको सोल्व आउट कर रहा हूं, ऊपर वाली को 7/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई कर दो और 5/3 कर दो। अब देखो यहां कुछ भी नहीं कट रहा है, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, कुछ कट ही नहीं रहा है, लेकिन इनको आपस में मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। 7 2 जा 14, 14 5 जा 70, तो 70 अपॉन ये 70 हो गया। कोई कहते साहब इनको मैं इसमें एलसीएम लूं, एलसीएम क्यों लेगा, एलसीएम तब लेंगे जब बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होगा, तभी एलसीएम लिया जाएगा। बाकी मल्टीप्लाई में तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 14 5 जा 7 दूनी 14, 14 5 70, डायरेक्ट लिख दिया। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 81। बोलो समझ में आया कि नहीं है, क्या ये कट रहा है आपस में, क्या मल्टीप्लाई ये कटेगा क्या, यहां पर 3 3 जा 9, 9 2 जा ये 27 हो गया। चलो यहां मिस्टेक हो गई, 3 3 जा 9 और 9 3 जा कितना हो गया 27, ठीक है, ये समझने वाली बात है। अब ये कट रहा है क्या, देखते हैं इसको, क्या कट रहा है क्या, किसी की टेबल से कट रहा है, आपको लगता है ये किसी की टेबल से कट रहा है, नहीं कट रहा है बिल्कुल, क्योंकि ये 3 की टेबल से कटेगी, ये 3 की टेबल से नहीं कटेगा। बात समझे नहीं समझे, तो आप इसको ऐसा कैसे रहने दो, हमारी जो ऊपर वाली जो समीकरण है 70/27 आ गई, ठीक है। अब नीचे वाले को करूंगा, जब नीचे वाले को सोल्व आउट करूं 2 1/, तो यहां ये 3 1 जा 3 एलसीएम लिया, इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में 3 1 जा 3 प्लस 2, ये कितना हो गया 2 और 3 और 2 कितना हो गया 5/3। इसको वापिस सोल्व आउट करने की कोशिश करूं, देखो वही एलसीएम लेंगे 3 का मल्टीप्लाई 2 से 3 2 जा 6 प्लस 5 11/3, यहां पर ये आ गई 11/3 समीकरण। समझ में आई कि नहीं बात। अब देखो ये वापस डिवाइड में आए, तो इसको उल्टा कर सकते हैं, कैसे मेरे दोस्तों, 70/27 इंटू ऊपर क्या लिखूं बेटा 3 लिखूंगा, क्यों, ये अपोजिट होगा, मल्टीप्लाई चिन्ह डिवाइड से मल्टीप्लाई हो गया और 11 हो गया। अब देखो बिल्कुल कटने वाली चीज 3 9 जा 7, अब क्या कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है ऐसा लग रहा है आपको, नहीं कट रहा है, तो 70 और 9 11 9 जा, तो यहां पर 70/99 जो है इसका आंसर आया मेरे दोस्तों।